संगत ठीक रखिए। अच्छी संगत व्यक्ति को कहीं ना कहीं बचा लेती है। श्रेष्ठ संगत। एक बहुत बड़ा चोर था, उस चोर ने अपने बेटे से कह दिया कि जिंदगी में अगर तुझे बहुत अच्छा जोरदार चोर बनना है, तुझे अच्छा जोरदार चोट्टा बनना है, तो कभी प्रवचन मत सुनना। चोर ने अपने बेटे को बड़ा चोर बनाने के लिए कह दिया कि कभी प्रवचन में मत जाना, कभी सत्संग में मत जाना, तो तू नंबर 1 का चोट्टा बन जाएगा, 1 नंबर क्वालिटी का चोर बनेगा। चोरों में भी तेरी पहुंच बहुत ऊंची होगी और तू वीआईपी चोट्टा कहलाएगा। और यदि तू प्रवचन में चले गया, सत्संग में चले गया, कथा में चले गया, तो फिर चोट्टे की क्वालिटी घट जाएगी, तेरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर तुझे अच्छा जोरदार चोट्टा बनना है तो कभी प्रवचन में मत जा, कभी सत्संग में मत जा, कभी कीर्तन में मत जा। बेटे ने कसम खा ली कि कभी प्रवचन नहीं सुनूंगा, कभी सत्संग में नहीं जाऊंगा। पिता मर गए, बेटा बढ़िया जोरदार चोट्टा बन गया चोर। एक दिन चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का सामान ले जाते जाते कहीं पर प्रवचन चल रहा था। ये थक कर बैठा था, इसको नहीं मालूम कि पीछे प्रवचन चल रहा, इसके अंदाजा नहीं, इसके स्मरण में नहीं है कि पीछे प्रवचन चल रहा। ये तो बैठ गया, थक कर जैसे ही बैठकर पानी पी रहा था, इतने में पीछे से आवाज आई। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, भगवान पृथ्वी पर कभी अपने चरण नहीं लगाते, भगवान पृथ्वी से ऊंचे रहते हैं। क्यों चरण नहीं लगाते? क्योंकि भगवान पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते, भगवान विष्णु पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने एक एक कंकर में शंकर को देखा है। तो किसी कंकर पर मैं लात रखूंगा, वहां अगर शंकर हुआ तो मैं कैसे लात? इसलिए देवता कभी अपना चरण पृथ्वी पर नहीं लगाते। उसके कानों में जैसे शब्द गया, उसने कान बंद करे, सामान उठाया, भाग गया, कहीं प्रवचन नहीं सुन लूं मैं। अब चोरी का धन लेकर भागा था, ऐसी चोरी करते 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 3 महीना बीत गया। एक दिन राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा चोर का पता लगाओ, मिल ही नहीं रहा है, रोज चोरी कर रहा है, पकड़ो जरा। दूत गए, चोर मिल भी गया, पकड़ भी लाए। पर राजा इतना ईमानदार था कि चोर से पहले पूछता था, तुमने ये गुनाह किया है क्या? तुमने किसी का कत्ल किया है क्या? तुमने चोरी करी है क्या? तुमने ऐसा काम किया है क्या? राजा पूछता था। अब चोर को सामने लाकर खड़ा किया। जब चोर सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुमने चोरी करी है? रानी के हार चुराए? 4 घरों में तुमने चोरी करी है? चोर ने मना कर दिया, नहीं मैंने चोरी नहीं की। राजा ने उसको खूब त्राड़ दिया, फिर भी उसने मना कर दिया, मैंने चोरी नहीं की। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि बताओ, ये चोरी की हाँ भरी नहीं दिया और सब कह रहे हैं कि चोट्टा यही है, क्या करा जाए? मंत्री ने कहा, एक काम करो महाराज, अपन इसको नशे की दवा पिला देते हैं, ये बेहोश हो जाएगा, तब तक एक सुंदर बगीचे में एक बैकुंठ बना देते हैं, बैकुंठ जैसा, भगवान विष्णु भी बिठा देते हैं, बगिया लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, जोरदार बैकुंठ बना देंगे और 2-3 दूत भगवान के भेज देंगे, पार्षद। वो जैसे ही ये होश में आएगा, पार्षद कहेंगे कि तुम्हारे प्राण छूट गए थे, तुम बैकुंठ में आए हो, आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, आओ, तुम बैकुंठ में आए हो। यहां झूठ नहीं बोला जाता, सत्य बोलना, सत्य का निर्णय होगा। राजा ने कहा बिल्कुल ऐसे ही करो, और उन्होंने तुरंत बगीचे में बैकुंठ बना दिया, बिठा दिया नारायण भगवान को, लक्ष्मी जी को, इसको दवाई पिलाकर वहां छोड़ भी दिया। इसको होश आते से पार्षदों ने कहा, मैं इंद्र हूं, वो कहता है मैं गरुण हूं, वो कहता है मैं वरुण हूं, कोई कहता है मैं ब्रह्मा हूं, कोई कहता है मैं ये हूं। आप बैकुंठ लोक में हो, यहां सत्य बोला जाता है, आप सत्य बोलो। आप का नाम क्या है? उसने तुरंत अपना नाम, असली नाम बता दिया। खुश हो गए राजा, इसने अपना असली नाम बता दिया और यही चोर का नाम था। अब हम आपसे पूछते हैं,
आप पृथ्वी पर क्या चोरी का काम करते थे? उसी के अनुसार आपको भोग भोगने को मिलेगा। वो बोलने वाला था कि हाँ मैं चोर हूं, इतनी देर में उसको संत की बात याद आ गई कि देवता के चरण पृथ्वी पे नहीं पड़ते, और ये तो सब जमीन पे खड़े हैं, ये सब जमीन पे खड़े। देवता के चरण पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब जमीन पे खड़े। उसने तुरंत कह दिया, मैं जानता हूं तुम विष्णु जी हो ही नहीं, मैं जानता हूं तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम इंद्र नहीं हो, तुम गरुण नहीं हो, तुम वरुण नहीं हो, और ये बैकुंठ नहीं है, मैं जानता हूं। इतने में राजा ने पूछा, आज तक इस बैकुंठ को कोई समझ नहीं पाया, तू कैसे पहचान गया? उसने कहा, मैं चोरी का धन लेकर आ रहा था, मैं चोर हूं महाराज, पर चोरी का धन लाते लाते मैं एक जगह बैठ गया था, मेरे कानों में शब्द गया था कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब पृथ्वी पर खड़े थे, मैं पहचान गया कि ये भगवान है ही नहीं। इसलिए महाराज आज मैं सत्य कहता हूं, 1 मिनट का सत्संग मेरे कानों में गया और मुझे मरने से बचा लिया। अगर मैं पूरा प्रवचन सुन लेता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, मेरा जीवन सार्थक हो जाता, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। शिव महापुराण की कथा में जब जाओ तो मन बनाकर जाना कि मेरे को 2.5 घंटा 3 घंटे का सत्संग श्रवण करना है, प्रवचन श्रवण करना है, कथा सुनना है, और वहां से एक नियम लेकर जाना है कि मैं अपने घर जाऊंगा, अब 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाऊंगा। ये नियम अपने भीतर का लेकर जाओ।